यकीनन आप K&N और दूसरे ब्रांड्स के सेमी कुक फ्रोज़न आइटम लेते ही होंगे, लेकिन अब आप बाज़ार से बहुत सस्ते और बेहतर सेमी कुक फ्रोज़न आइटम घर पे बनाइए। आज मैं आपसे सेमी कुक चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं कभी भी फ्रोज़न सेमी कुक आइटम बाजार से परचेज नहीं करती, इसी तरह हमेशा घर में बनाती हूँ। मैं आपको एक खास इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जो चपली कबाब को नरम, मुलायम, लचकदार और लंबे अरसे तक महफूज करने में मदद देता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षी आलम। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, जिसमें से आधे थाई पीसेस हैं और आधे चेस्ट पीसेस हैं। चपली कबाब में चिकनाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम चिकनाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे। चिकनाई की जगह चिकन थाई पीसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चिकन थाई पीसेस में अच्छी खासी चिकनाई मौजूद होती है और थाई पीसेस का गोश्त थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो चपली कबाब बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। जब भी आप चपली कबाब बनाएं तो इसी तरह साबुत पीसेस लेकर आए और फिर गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर में रखें, ताकि पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। फिर उसके बाद चिकन की कटिंग करें। चलिए अब इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। पहले थाई पीसेस की कटिंग कर लेते हैं। आपने थाई पीसेस में से चिकनाई को अलग नहीं करना। ये आपको एक छोटी सी हड्डी नजर आ रही है, पहले इसकी कटिंग करके निकाल लें। इसी तरह तमाम थाई पीसेस में से ये छोटी सी हड्डी निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद थाई पीसेस की कटिंग कीजिएगा। इस तरह थाई पीसेस के और चेस्ट पीसेस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बस इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में आपने चिकन को काट लेना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये मैंने तकरीबन 3 अदद दरमियानी प्याज ली है, जिसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। चपली कबाब में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब चॉपर में से प्याज को निकाल लेते हैं। अब प्याज को इस तरीके से अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, ताकि प्याज में से पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। ये प्याज का पानी ज़ाया मत कीजिएगा, इसे स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लीजिए और सर धोने से आधा घंटा पहले बालों की जड़ों में लगाइए और फिर सर धो लीजिए। इससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लिए, इसे साइड पे रख देते हैं और अब चॉपर में चिकन का कीमा बना लेते हैं। चिकन थाई पीसेस में अच्छी खासी चिकनाई होती है, इसलिए थाई पीसेस को पहले चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक कीमा बना लेते हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि हमने थाई पीसेस का बिल्कुल सुरमा बना लिया है। अब इसमें चेस्ट पीसेस डाल देंगे और चेस्ट पीसेस को हमने नॉर्मल चॉप करना है, इसका सुरमा नहीं बनाना। ले जी, ये चपली कबाब के लिए कीमा हो गया है तैयार। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जनाब, कीमे को कर लिया है हमने बोल में ट्रांसफर। अब इसमें अज्जा शामिल करना शुरू करते हैं। 3 अदद चॉप किया हुआ प्याज, जिसको चॉप करके पानी निकाल लिया था। तकरीबन 8 से 10 छोटी तीखी हरी मिर्चें चॉप की हुई। जनाब, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून साबुत धनिया है। मैं देसी धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके छोटे दाने होते हैं। आप भी छोटे दानों का धनिया इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बड़े दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 2 टेबल स्पून डालिएगा। तकरीबन 2 टीस्पून नमक, इसमें पिसी हुई काली मिर्चें जाएंगी तकरीबन 1 टीस्पून। 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। नमक मिर्चें आप हस्बे जायका लीजिएगा। 1 टीस्पून साबुत जीरा। अच्छा जनाब, चपली कबाब में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं किया जाता। अगर डाला जाए तो बहुत कम डाला जाता है, इसलिए मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मेरी मदर का ताल्लुक भी KPK से है। पख्तून बहुत कम लहसुन अदरक का और गरम मसाले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून पिसा हुआ कच्चा सुहागा लिया है। सुहागा चपली कबाब को लचकदार और नरम मुलायम रखने में मदद देता है और प्रिजर्वेटिव का काम करता है। 1 kg में सिर्फ और सिर्फ 1/2 टीस्पून सुहागा जाएगा। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून गंदम का आटा है, जिसे हल्का सा मैंने भून लिया था।
ये भी शामिल कर देते हैं। हमने कबाबों को फ्रीज करना है, इसलिए मकई का आटा शामिल नहीं करेंगे। अगर हम उसी वक्त ताज़ा बनाएं तो फिर गंदम का आटा भी शामिल कर सकते हैं और मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंडा तोड़ के शामिल करेंगे। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक दो बातें और क्लियर कर देती हूँ। चपली कबाब में टमाटर डाले जाते हैं, लेकिन अगर फ्रीज करने के लिए चपली कबाब बनाए जाएं तो टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप अनारदाना पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून अनारदाना पीस के या फिर साबुत शामिल कर लीजिएगा। अब बोल को इस तरह कवर करके तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रख देते हैं ताकि चपली कबाब का बैटर थोड़ा सेट हो जाए। अच्छा जनाब, ये चपली कबाब का बैटर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इसे आप साइड पर रख देते हैं और सेमी कुक यानी कि आधे कच्चे आधे पक्के चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। चपली कबाब को एक जैसा शेप देने के लिए और एक जैसी थिकनेस देने के लिए ये मैंने स्टील का रिंग लिया है जो कि तकरीबन 4 इंच है, और ये शामी कबाब का सांचा है जिसमें से मैंने इनर पार्ट अलहदा कर लिया है चपली कबाब बनाने के लिए। मैं आपको 2 से 3 तरीके चपली कबाब बनाने के बताऊंगी। जिस तरीके से मैं चपली कबाब बनाती हूँ वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से चपली कबाब बना लीजिएगा। आप पहला तरीका देख लीजिए कि किस तरीके से मैं चपली कबाब बना रही हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े और कितने मोटे चपली कबाब बनाने हैं। जिन तरीकों से मैं आपको चपली कबाब बनाने का शेप बता रही हूँ, इसमें से जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से नॉन स्टिक पैन को हल्का सा ग्रीस कर लें, फिर दोनों तरफ से हल्की आंच पर सेक लें तो आपका सेमी कुक चपली कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं कि तीसरे तरीके से किस तरह बनाया जा सकता है चपली कबाब। ये हो गया चपली कबाब बनाने का तीसरा तरीका। अब मैं आपको फाइनल तरीका बताती हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। नॉन स्टिक पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब इस तरह पैन को थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हस्बे ज़रूरत चपली कबाब का बैटर लेकर इस तरह रिंग की मदद से चपली कबाब बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फ्लेम को मैंने कितना लो रखा हुआ है। आपने भी इतना ही लो रखना है फ्लेम को, क्योंकि हमने चपली कबाब के दोनों तरफ हल्की सी सिर्फ आंच लगानी है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। बस इसी तरीके से सेमी कुक चपली कबाब बनाते जाएंगे। एक साइड से ये कुक हो गए हैं, इसको मैंने अब पलट लिया है। अब ये बनकर तैयार है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। ये तरीका मुझे बहुत आसान लगता है चपली कबाब बनाने का। मैंने जो आपको चपली कबाब के शेप बनाने का तरीका बताया है, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसी प्रोसेस से चपली कबाबों को सेक लीजिएगा। आपके सेमी कुक चपली कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। जिस प्रोसेस से मैं अभी चपली कबाब बना रही हूँ, बाकी बैटर के भी इसी प्रोसेस से मैं चपली कबाब बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर लूंगी। ये सेमी कुक चपली कबाब तकरीबन 3 महीने के लिए फ्रीज किए जा सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपसे चिकन के सेमी कुक सीख कबाब की भी रेसिपी शेयर करूंगी। ये हमारे चिकन के सेमी कुक चपली कबाब बनकर तैयार हैं।
आपको जो मैंने रेसिपी दी है वो 1 kg की है, लेकिन मैंने जो बनाए हैं तकरीबन 2 kg के हैं। तो बस इसको फ्रीज कीजिए और इसको फिर एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको फ्रीज किस तरह किया जा सकता है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी और सेमी कुक फ्रोजन चपली कबाब बनाने का तरीका कैसा लगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।